हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी राइज। आई एम बैबिट। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। आज हम करेंगे इसकी एनसीईआरटी रीडिंग, पिक्चर्स देखेंगे एंड पीवाईक्यू एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, लास्ट लेक्चर में मेरे से एडिटिंग के टाइम ये पार्ट कट हो गया था, तो मैं अभी समझा देती हूँ। एनसीईआरटी इसे कहती है यूबिक्विटी या कॉस्मोपॉलिटेंस, यानी ये हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, इवन इनसाइड ऑर्गेनिज्म। एक्सट्रीमोफाइल्स, माइक्रोब्स दैट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, जहाँ कोई और लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, वहाँ पर जो है माइक्रोब्स जिंदा रहते हैं, इन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे थर्मोफाइल्स, माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लाइक थर्मल वेंट्स, यानी ऐसे टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है, ऐसे टेम्परेचर पे जो है माइक्रोब्स रहते हैं। एसिडोफाइल्स, जहाँ हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है वहाँ माइक्रोब्स रहते हैं। क्रायोफाइल्स, माइक्रोब्स सर्वाइविंग अंडर थिक लेयर ऑफ स्नो, यानी जो बर्फ़ की मोटी परत होती है उसके नीचे भी जिंदा रहते हैं माइक्रोब्स। सो होप आपको ये हैबिटाट एंड एक्सट्रीमोफाइल्स वाला पार्ट समझा होगा। अब आते हैं हम एनसीईआरटी रीडिंग की। बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। अब तक हमने बड़े बड़े प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, पर बायोलॉजिकल सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है, वो होता है माइक्रोब्स, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये जो दो क्वेश्चन है, मैंने लास्ट लेक्चर में इसका आंसर दिया था, आप जाके देख सकते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडी एक्सेट्रा, जहाँ पे कोई अदर लाइफ पॉसिबली एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती, वहाँ माइक्रोब्स रहते हैं। ये ओमनी प्रेजेंट है, सॉइल से लेकर इनसाइड आवर बॉडी, अपने शरीर के अंदर तक ये हर जगह मौजूद होते हैं माइक्रोब्स। ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये 100 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर या बर्फ़ की गहरी परत हो, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स वहाँ भी रह लेते हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। Microbes are diverse: protozoa, bacteria, fungi, and microscopic animals and plants, viruses, viroid, and also prions that are proteinaceous infectious agent। हाँ, ध्यान दीजिए, माइक्रोब्स सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होते, इसमें प्रोटोजोआ, फंगी, वायरसेस, वायरॉइड्स, इवन प्रायॉन्स भी आते हैं। प्रायॉन्स क्या होते हैं? सिर्फ प्रोटीन से बने इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। Microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies that can be seen with naked eyes, such as cultures are useful in studies on microorganism। देखिए, यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मेरा ये एक पेट्री डिश है और इस पर मैंने एक सिंगल बैक्टीरिया या कुछ भी रखा है, माइक्रोब रखा है, तो हमें ये नेकेड आइज से नहीं दिखेगा। लेकिन जब इसी पेट्री डिश पे जब न्यूट्रिटिव मीडिया यानी जो खाना देते हैं, तो ये कॉलोनीज बना देते हैं, और कॉलोनीज को हम अपनी आंखों से, नेकेड आइज से देख सकते हैं और इन पर रिसर्च कर सकते हैं। In Chapter 7, you have read that microbes cause a large number of disease in human beings. They also cause disease in animals and plants. But this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contribution of microbes to human welfare are discussed in this chapter. से पहले जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, वहाँ पे डिसीज़ वगैरह के बारे में बताया गया है कि बैक्टीरियाज जो है कैसे डिसीज़ करते हैं, लेकिन मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बैक्टीरियाज है वो हमारे लिए यूज़फुल कैसे है, ये हमारे खाने, इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट को साफ़ रखने में कैसे काम आते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेनिफिट्स देखेंगे माइक्रोब्स के। सो होप आपको ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लियर हो गया होगा, इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब हम पिक्चर्स देख लेते। मैं आपको पिक्चर दिखाने से पहले कुछ बेसिक बात बताती हूँ। देखो कि 4 बेसिक शेप होते हैं। सबसे पहला आता है कोकस, जो कि ऐसा राउंड शेप होता है। बेसिलस यानी ऐसे बैट शेप होता है। विब्रियो यानी हम बोल सकते हैं ऐसे कॉमा शेप। और स्प्रेलम यानी ऐसा कुछ रहता है, यहाँ पे इसके फ्लैजेला निकल रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमको रॉड शेप बैक्टीरिया दिखाया गया है, जिसको हम बेसिलस कहते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पेरिकल गोल गोल शेप के है, तो हमने इसको क्या पढ़ा, इसको बोलते हैं कोकस या कोकाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो है मैग्निफिकेशन बहुत हाई है, 50,000x पे। आप देख सकते हैं कि रॉड शेप बैक्टीरिया के पीछे ऐसे फ्लैजेला लगे हैं जो इनके लेग्स की तरह काम करते हैं और इन्हें मूव करने में मदद करते हैं। ये हमारा 8.1 फिगर कंप्लीट हुआ। अब 8.2 फिगर देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्यों मैं बताती हूँ। वायरसेस जो कि नॉन लिविंग होते हैं या लिविंग होते हैं, जब अगर ये बॉडी में आए तब ये लिविंग होते हैं। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और इनका स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक होता है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज को। ये है बैक्टीरियोफेज। ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, खा जाते हैं, इन्फेक्ट करता है। इसके कुछ पार्ट्स याद रखना है, जैसे ये हेड है जहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कॉलर है और टेल है, प्लेट है, पिन्स है, प्रॉन्ग्स है, लैंडिंग की गियर की तरह काम करता है। सेकेंड है एडिनो वायरस विच कॉज रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन, यानी ये वायरस जो है हमारे रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस यानी जुकाम खांसी देता है। इसका शेप कुछ ज्योमेट्रिकल। थर्ड हम पढ़ेंगे टोबैको मोजाइक वायरस, TMV जिसे कहते हैं। ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है। इसके शेप जो है देख सकते हो रॉड लाइक है और ये कॉम्पैक्ट यानी घना होता है। इसका मैग्निफिकेशन पावर देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा है। कॉम्पैक्ट रॉड शेप वायरस। ये क्या है, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। एक पेट्री डिश में जो आपको सफ़ेद या ग्रेइश छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये वो एक डॉट मिलियन बैक्टीरिया के सहारे यानी कॉलोनीज बना रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, फंगल कॉलोनीज है, यानी फंगी जैसे ब्रेड मोल्ड प्लेट पर एक बड़े धब्बे या कॉटन जैसा दिखता है। आपने देखा होगा कि अगर आपको कभी फंगल की कॉलोनी देखनी होगी तो आप एक टेबल पे 5 से 6 दिन के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा रखे, आपको वहाँ पे दिखने लगेगा ऐसे फंगल कॉलोनीज जमा हो जाती है। मेरे पास एक पिक्चर है, अगर मेरे को मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। सो यहाँ होता है हमारी NCERT रीडिंग कवर, और इससे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स थे हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट के वो भी कवर कर लिए। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड बायोबिट को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ 3 ही अभी एकदम बेसिक से मैंने MCQ उठाया है। आप इन सब का आंसर ज़रूर मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देना। So that's it for today. Hope you enjoyed the video. So please like, share and subscribe. And Biobit को follow करना बिल्कुल मत भूलना. Bye. Take care.